मेरे अजीज दोस्तों, जब आपने वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो पूरी वीडियो आप देख कर जाइएगा। जी हाँ, आज हम आपको वो बातें बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, हैरत में पड़ जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मौलाना महमूद मदनी ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ इंटरव्यू देते हुए सुशांत सिन्हा के सामने जो बातें कही हैं, पहले आप वो बातें सुन लीजिए। उसके बाद मौलाना महमूद मदनी के बारे में हैरत अंगेज बातें मैं आपको बताऊंगा जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सुनिए। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहाँ तक जानता हूँ 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ, उनके पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल अप्रोच से भी डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल अप्रोच उस पॉलिटिकल अप्रोच को सपोर्ट करती है जो बांटने वाली है, और उससे उनको भी कुछ फायदा होता है, दूसरों को उससे भी ज्यादा फायदा होता है। तो ये उनकी पॉलिटिकल अप्रोच की बात, अपना डिसएग्रीमेंट शो करता हूं। इसी के साथ ये कहना चाहता हूं आपसे, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो पाकिस्तान गए थे, पुरानी बात हो गई है, कुछ साल पुरानी बात हो गई, और वहां उन्होंने उनसे इसी तरह का सवाल किया गया था, जहां उनको, जैसे आपने उससे सवाल किया इंडिया में मुसलमानों की क्या सिचुएशन है, फला है फला, इसी तरह का उनसे कुछ सवाल किया गया था। ऐसा दो टू को ब्लंट जवाब दिया था उन्होंने, डिकोड किए जाने के काबिल है। तो सारी चीजों को मिला के देखा जाएगा। जहां तक उनके भाई का ये था कि 15 मिनट के लिए हटा दो, तो ये बांटने वाले लोग हैं, इस पर तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए था, सजा होनी चाहिए थी। वही कहता हूं, अगेन फिर उसी जगह पे आ जाऊंगा मैं। बिल्कुल ये भड़काऊ बात है, नफरती बात है, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन सर, उन्हीं के पीछे इतनी मुसलमानों की भीड़ भी तो खड़ी होती है, वो खुश होती है, वो ताली मारती है जब वो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा लो। ऐसा है, इसी तरह की बहुत सारी बात, बहुत सारे लोग उधर भी बोलते हैं, वहां भी जमा हो जाती है भीड़। तो पागल लोगों का तो मजमा, पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं जमा। लेकिन आप अगर ये समझेंगे गौर से कि ये मुसलमानों की सोच ऐसी है, चंद हजार या चंद 100 लोगों की भीड़ को देख करके, तालियों को देख करके, सीटियां सुन करके, उनकी खुशी को देखकर, तो मैं एक बात पूछूं आपसे, वो यूपी में आए थे चुनाव लड़ने के लिए, कितना % वोट मिला था? नहीं मिला ना, वोट तो नहीं दिया लोगों ने अपना नेता नहीं मानते हैं, मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूं। अब ये ठीक है कि वो मौका मिला हुआ है उनको बोलने का, और बोल करके फायदा उठाते हैं। वो अभी खड़े हुए थे तेलंगाना के चुनाव में इतने जोर शोर के साथ, हैदराबाद के अलावा कहीं वोट दिलवा सके उसे? तो हम तो बहुत पहले से उनसे कह रहे हैं, भैया आप वहीं रहिए। वो मानते नहीं, सुनते नहीं इस बात को। नहीं, पर वो उनके बयान इतने भड़काऊ होते हैं कि एक और मस्जिद शहीद, नामुनासिब बयान होते हैं, बिल्कुल नामुनासिब, अनबेरेबल होते हैं, अनबेरेबल, बिल्कुल अनबेरेबल होते हैं कई सारे बयान। देश में जब एनआरसी लागू करने की बात आई तो इनकी जबान गुंग थी। जब 3 तलाक की बात आई तो इनकी जबान गुंग थी। पहलू खान को जब मारा गया तो इनकी जुबान गुंग थी, उस वक्त इनकी जबान नहीं चल रही थी। खान और तबरेज अंसारी और उन जैसे लोगों के साथ लिंचिंग किया गया, उनकी जबान गुंग थी। जब जुनैद को मारा गया तो उनकी जबान गुंग थी। उन्हें अगर तकलीफ है तो यूपी के डॉक्टर अयूब अंसारी से है, जिनकी पीस पार्टी है, उनसे तकलीफ है। उनको अगर तकलीफ है तो आसाम में राजनीति करने वाले मौलाना बदरुद्दीन अजमल से तकलीफ है। उनको अगर तकलीफ है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से तकलीफ है। उनको अगर तकलीफ है तो केरला के मुस्लिम लीग से तकलीफ है। यानी मुसलमान सियासत में ना आए और अपना वजूद ना बनाए, उससे उनको तकलीफ है। यही वजह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ताल्लुक से इतना बड़ा बयान दे डाला, जबकि आज का नौजवान अपने मुस्लिम लीडर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी हद तक अपना सियासी वजूद बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
मौलाना महमूद मदनी ऐसे नाजुक हालात में इस तरह का बयान देकर सिर्फ और सिर्फ ओवैसी से दूर करने की कोशिश की और ओवैसी की बात को भड़काऊ बात कहा है, जबकि इंटरव्यू उस शख्स को दे रहा है जो चैनल पर बैठकर रात दिन तासुब ज़दा बातें करता है और हिंदू मुसलमान करता है। उसका नाम सुशांत सिन्हा है। सोशल मीडिया पर एक हंगामा सा मच गया है। मौलाना मोहम्मद इस्माइल कासिमी मालीगांव वाले ने उनके खिलाफ बयान दिया है। शाही मस्जिद पंजाब के इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी ने उनके खिलाफ बयान दिया है। सबसे पहले आप मौलाना सज्जाद नुमानी साहब को सुनिए, इन्होंने क्या कहा है। जरूरत है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का साथ दिया जाए। बीजेपी की आने की सारी जिम्मेदारी ओवैसी साहब पर है, ये तो बिल्कुल बकवास है, ये तो बिल्कुल लघु बात है। इसके पीछे आरएसएस की 100 साल की मेहनत है और इसके पीछे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज का जो रवैया रहा है वो है। ओवैसी साहब की वजह से बीजेपी आई, ये तो कोई बिल्कुल ही बेखबर आदमी। मौलाना महमूद मदनी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ है। हाँ, खिलाफ है। मौलाना महमूद मदनी ने जो कुछ कहा ओवैसी साहब के मुतालिक बराबर नहीं। आज कोई हम मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में बोलने वाला नहीं, मौलाना महमूद मदनी भी नहीं बोलते जैसा ओवैसी साहब बोलते। मेरे साथ पढ़े हुए हैं, बल्कि मुझसे पीछे थे, लेकिन जो हरकत उन्होंने की है और कर रहे हैं मुनासिब नहीं। उनकी ही नादानियों की वजह से जमीयत उलमा 2 हिस्सों में तकसीम हुई है और जमीयत उलमा का अपना जो वजन था वो खत्म हो गया। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं बोलना नहीं चाहता। आज दुनिया भर के लोग जवाब दे रहे हैं ना। आज तो मशवरा देने में भी लोग कंजूसी करने लगे, मशवरा देने में भी हसद करने लगे। बड़े बड़े मुल्ला मौलवी भी आजकल टीवी पे बैठ के एक दूसरे की मुखालफत करते हैं, बस इसलिए कि ये समझें कि हम आगे रहें, वो पीछे हो जाए। वो कौम जिसने पानी एक जख्मी को पिलाने के लिए दूसरे ने दूसरे की पेशकश कर दी, दूसरे ने तीसरे की पेशकश कर दी, तीसरे ने चौथे की पेशकश कर दी कि पहले मेरे साथी को पानी पिला लो, उस कौम के कायदीन ये कहते हैं कि नहीं जी फला बंदा तो खराब है, हम उससे ज्यादा बेहतर हैं। तो इसका मतलब इनको अभी रब रसूल के अहकामात का पता ही नहीं लगा कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे चाहते क्या। हिंदुस्तान के हालात इतने पेचीदा कुन है और जितने सुलगते हुए मसाइल इस हिंदुस्तान में उभर कर आते हैं, सबसे पहले और बड़ी आवाज बनकर अगर किसी की आती है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की है और हर मुसलमान उसको अपनी आवाज समझता है। और ऐसे रहनुमाओं को, सियासी रहनुमाओं को मजबूत करना चाहिए। से हजरात अगर बोलने वाले इस हिंदुस्तान में होंगे तो मुसलमानों की मुकम्मल रहनुमाई होगी। ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि आप उसके पीछे पड़ जाएं और उसके खिलाफ ही बोलना शुरू कर दें। एक तो आपकी आवाज़ नहीं निकलती है, आप वक्त पर बोलते नहीं हैं। अगर कोई इंसान आगे बढ़कर मुस्लिम की आवाज़ बनकर बोल रहा है तो आप उसी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको समझना चाहिए और दूरअंदेशी से काम लेना चाहिए। इस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों को इत्तिहाद की बहुत सख्त ज़रूरत है और मुस्लिम लीडर की ज़रूरत है जो तमाम उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई करे और उनकी आवाज़ बनकर उभरे और उसकी आवाज़ को बुलंद करे और मजबूत आवाज़ बनकर मीडिया के सामने, हुकूमत के सामने वो आए। ऐसे लोगों की ज़रूरत